हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज हम ना प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में समझेंगे और पूरा इंडक्शन मोटर को ना टाइम टू टाइम हम लोग पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर होगा हमारा इंडक्शन मोटर्स का, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले हम ना थ्रोडली जाएंगे एकदम टू द पॉइंट पढ़ते हुए। इसके सहदेव की बुक से जो मेंशन होगा सबके सब कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि व्हेन द थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। एक थ्री फेज सप्लाई हम लोग क्या करते हैं ना, एक थ्री फेज सप्लाई लगाते हैं स्टेटर के वाइंडिंग में, ठीक है। व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, अ रिवॉल्विंग फील्ड इज सेटअप इन द स्टेटर कोर। एक रिवॉल्विंग फील्ड क्या होता है, एक सेटअप होता है स्टेटर के कोर में। अगर हम बात कर ले, ये मेरे पास ना स्टेटर हो गया, स्टेटर का स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर वाला जो हमारा स्टेटर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारे स्टेटर के स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एक फेज क्या होता है ना, एक वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग। अगर थ्री फेज वाइंडिंग है, एक थ्री फेज, तो तीनों क्या है ना कि इसमें हम सप्लाई जब लगाते हैं, थ्री फेज सप्लाई लगाते हैं, दैट इज़ थ्री फेज सप्लाई। तो ये मेरे पास क्या हुआ ना, तो ये मेरे पास ये हो गया थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। ये मेरे पास थ्री फेज सप्लाई हो गया। तो हम यही बोला है कि व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, द थ्री फेज वाउंड इंडक्शन मोटर और रिवॉल्विंग फील्ड इज सेटअप इन द स्टेटर को। एक फील्ड सेटअप होता है, देखो एक रिवॉल्विंग फील्ड सेटअप होगा, इसमें एक रिवॉल्विंग फील्ड सेटअप हो जाएगा उस स्टेटर के कोर में, ठीक है। इसी को एयर गैप कोर भी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं लोग एयर गैप बोलते हैं, इसी को स्टेटर कोर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होता है स्टेटर के कोर में एट एनी स्टैंड इज शो इन दिस फिगर। देखो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होता है इन स्टेटर कोर एट एनी स्टैंड, किसी स्टैंड के लिए, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये स्टेटर का एक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है ना। देखो ये स्टेटर का एक फील्ड सेटअप हो रहा है ये, ठीक है। देन आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड इज मार्क्ड बाई एरो हेड विज एफ एम। मतलब क्या है ना कि जो रिजल्टेंट डायरेक्ट, अगर हम कभी भी बात करते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, एफ एम हो गया। ये मेरे पास रिजल्टेंट फील्ड हो गया, जो एफ एम हो गया, ये स्टेटर का रिजल्टेंट फील्ड हमारे पास एफ एम हो जाता है, ठीक है। देन एज पर द सप्लाई सीक्वेंस लेटेस्ट द रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे पास सप्लाई सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो मेरा अभी जो सप्लाई सीक्वेंस के हिसाब से मेरे पास जो फील्ड रोटेट किया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो सप्लाई सीक्वेंस के हिसाब से अगर मेरे पास जो फील्ड अगर है वो मेरे पास क्या है ना कि अगर हम इसको A1 B1 और C1 रख रहे हैं, तो हमारे पास ना यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जो सप्लाई है ना सप्लाई के हिसाब से मेरे पास क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में एक सिंक्रोनस स्पीड से क्या करना चालू कर दिया। यहाँ जो फील्ड घूमना चालू हुआ वो ओमेगा स्पीड ओमेगा एस से घूम रहा है। इसी को हम लोग ना ये ओमेगा एस मतलब दैट इज सिंक्रोनस स्पीड इन द रेडियन पर सेकंड। इसको हम रेडियन पर सेकंड में जब लेते हैं तो बोलते हैं कि ओमेगा एस है, ठीक है। इसी को हम अगर सिंक्रोनस स्पीड के फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे आरपीएम के फॉर्म में हो गया। तो हम अभी एनएस के टर्म में ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। फोकस करेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। द फील्ड इज रोटेटिंग विद द सिंक्रोनस स्पीड। देन दैट रिवॉल्विंग फील्ड, ये रिवॉल्विंग फील्ड क्या करेगा ना, एक स्टेशनरी रोटर कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर में देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि रोटर का कंडक्टर होता है। ये अगर मेरे पास रोटर हो गया, ठीक है, ये रोटर हो गया, तो रोटर में क्या है कि कंडक्टर है। रोटर के कंडक्टर में ना क्या है, इस तरीके का रोटर का कंडक्टर होता है, ठीक है ना पूरे। और रोटर के कंडक्टर क्या है ना कि एक स्टेशनरी रोटर का कंडक्टर है। अब सपोज करो कि स्टेशनरी रोटर का कंडक्टर है, तो एक किसी भी कंडक्टर या किसी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। फिर से सुन लो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी स्टेशनरी कंडक्टर को प्लेस करते हैं, अगर देखो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर मेरे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को अगर प्लेस करते हैं, अगर किसी कंडक्टर को प्लेस करोगे तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड होगा इन द रोटर कंडक्टर, उस रोटर कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर में। और उससे क्या होता है कि रोटर का कंडक्टर और रोटर के कंडक्टर एज ए टाइम हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। यही हम कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट करिए तो करंट का फ्लो होता है। जब करंट का फ्लो होता है इन द डायरेक्शन इज मार्क, तो उसमें हमारे पास क्या है, फिगर 9.9 ए में भी मेंशन है कि इस तरीके से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ और क्या हुआ है, रोटर में करंट क्रिएट होता है। तो ये करंट जो क्रिएट होगा ना, तो करंट इज फ्लोइंग देम इन द डायरेक्शन इज मार्क इन फिगर द एज ए रिजल्टेंट फील्ड एफ आर। तब भी तो रोटर का जो फील्ड सेटअप होगा, कभी भी जो स्टेटर के फील्ड और रोटर के फील्ड में सेटअप होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कभी भी दो फील्ड जो सेटअप होता है वो आपस में क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिजल्टेंट फील्ड हो जाए, ये हमारे पास रोटर का फील्ड हो गया, ये हमारे पास स्टेटर का फील्ड हो गया। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास रोटर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये जो हमारे पास घूम रहा है ओमेगा एस से घूम रहा है, और ये हमारे पास जो घूम रहा है वह क्या हो रहा है, एन से घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड सेटअप इन द रोटर कंडक्टर कैरी कंडक्टर
द फील्ड, ये जो फील्ड है ना, आप देखो दोनों आपस में क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। दिस फील्ड ट्राई टू कम अलाइन विद द स्टेटर रिवॉल्विंग फील्ड। तो ये क्या करता है ना, जो फील्ड जो हो रहा है ना, वो क्या करता है, वो चाहता है कि जो रोटर का फील्ड है वो अलाइन होना चाहता है स्टेटर के फील्ड के साथ, स्टेटर रिवॉल्विंग फील्ड के साथ। ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इससे क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है और रोटर में एक रोटर रोटेट करने लगता है। रोटर स्टार्ट रोटेटिंग सेम डायरेक्शन एज अ स्टेटर और रिवॉल्विंग फील्ड। तो सेम डायरेक्शन में रोटर भी रोटेट करने लगता है। ये रोटर हो गया। तो क्या होता है इस तरीके से, इस यही प्रिंसिपल होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। सबसे पहले स्टेटर में एक फील्ड सेटअप होगा। देन उस फील्ड से क्या होगा, रोटर के रखा हुआ कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड आता है उस वक्त। ओपन सर्किटेड नहीं रखेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा जिससे करंट का फ्लो होता है। और करंट के फ्लो होने से क्या होगा, फील्ड सेटअप करेगा। रोटर में एक फील्ड सेटअप होगा, वो हमारा रोटर का फील्ड क्या करेगा ना, एफ आर से घूमेगा। ये एफ आर से घूम रहा है। देन उस रोटर के फील्ड से ना, और दोनों के फील्ड में क्या होगा कि 90 डिग्री का, तो क्या होगा इससे क्या होता है ना कि 90 डिग्री का अलाइनमेंट होता है, जिससे अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल टॉर्क डेवलप होता है और रोटर हमारा घूमने लगता है। रोटर जो घूमता है वो भी हमारे पास क्या होता है कि जो स्टेटर का जो फील्ड घूम रहा है उसी के डायरेक्शन में घूमने लगता है। तो ये एन एस से घूमता है, तो ये अपने पास एन से घूमने लगता है। रोटर का जो रोटर घूमता है वो एन से घूमता है। रोटर का जो फील्ड घूमता है वो एन आर से घूमता है। रोटर का अगर हम फील्ड बात करें तो रोटर का फील्ड हमारे एन आर से घूमने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी होता है मेरा पास, जो हमारे पास प्रिंसिपल जो होता है इंडक्शन मोटर का, ये ठीक है। दिन देखो हम ना न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट, अगर हम अल्टरनेटिव वे में देखें तो प्रोड्यूसिंग सेक्शन एक्स 9.9 एक होगा, देखोगे ये 9.9 है। तो ये पास 9.9, तो ये क्या हो रहा है कि एक ओमेगा एस से स्टेटर के अंदर एक फील्ड सेटअप हो रहा है। ओमेगा एस से वो घूम रहा है, वो फील्ड क्या कर रहा है, फील्ड इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एस या सिंक्रोनस स्पीड एन एस के। और ये फील्ड क्या कर रहा है, रोटर के ऊपर क्या कर रहा है, कंडक्टर के ऊपर ना क्या कर रहा है, एक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। उससे क्या करेगा, रोटर में अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करते हैं तो एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ, देखो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ और ये करंट प्रोड्यूस करेगा। तो देन ये क्या हो रहा है, रोटर का भी कंडक्टर क्या कर रहा है ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटर का भी ओमेगा से घूमना चालू करेगा, या बोले तो ओमेगा आर से घूमना, ओमेगा से घूम रहा है। तो देन हम इसका रोटर का हमारा जो घूमेगा वो ओमेगा आर से घूमेगा, ठीक है। हम बुक के ही रेफरेंस से सारे नोटेशन को पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखो तो यही चीज़ लिखा है कि वेन द रिवॉल्विंग स्टेटर फील्ड इज सेटअप सी 9.9 है। रिवॉल्विंग स्टेटर फील्ड हमारे पास देखो, ये रिवॉल्विंग स्टेटर फील्ड हमारे पास दिख रहा है। देन आफ्टर क्या हुआ कि इस कट कर रहा है स्टेशनरी कंडक्टर को, जो वन में ही दिख रहा है। और उससे क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अंदर बाय द इंडक्शन प्रिंसिपल। वही तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी को कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो क्या करता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है। सेम प्रोसेस वहाँ पे लिखा है। रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बी वाले में देखो कि द फील्ड इज सेटअप अराउंड देम, क्या हो रहा है, फील्ड सेटअप देखो इस तरीके से फील्ड सेटअप होगा ना, रिवॉल्विंग, ये फील्ड सेटअप हो गया, फील्ड इज सेटअप रिवॉल्विंग अराउंड देम, फील्ड इज सेटअप अराउंड देम एंड द रिजल्टेंट फील्ड इज सेटअप, द रिजल्टेंट फील्ड इज सेटअप इन फिगर 9.10 सी, द रिजल्टेंट फील्ड इज सेटअप, ठीक है। देखो इन सो इन फिगर विच द एग्जर्टेड फोर्स इन द रोटर कंडक्टर, उसमें क्या होता है, रोटर के कंडक्टर में वो फील्ड क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर देता है फोर्स। ऐसे क्या होता है, रोटर रोटेटिंग सेम डायरेक्शन में, रोटर इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द स्टेटर रिवॉल्विंग फील्ड। तो ये अपने पास पूरा क्या होता है, थ्योरी कंप्लीट होता है यहाँ तक, ये सब लिखा है। तो रोटर पिकअप क्या करता है, रोटर पिकअप स्पीड एंड ट्राइज द अटेन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, वो चाहता है कि सिंक्रोनस स्पीड तक, लेकिन क्या होता है, बट इट्स फेल टू डू, ये ऐसा नहीं कर पाता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि कि रोटर क्या कर रहा है ना, रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ या रोटर जो घूम रहा है वो क्या हो रहा है, किसके फील्ड से ही घूमा है, स्टेटर के ही रोटेटिंग फील्ड से घूम रहा है। तो मतलब क्या है कि हमसे ही क्रिएट हुआ है। तो दैट सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, देन द रिलेटिव, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। तो देन द स्पीड इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रिवॉल्विंग स्टेटर फील्ड एंड द रोटर्स विल बी जीरो। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर सिंक्रोनस रोटर अगर अटेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड को, अगर सपोज कर लो कि रोटेट अगर एन एस इज इक्वल टू एन हो जाए, अगर रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है कि अगर स्पीड अगर ऐसा होता है तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा और कोई ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, नो ईएमएफ, नो करंट, नो रोटर फील्ड, कोई कुछ नहीं होगा, नो टॉर्क, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सारी चीज़ क्या हो रहा है, नो ईएमएफ, नो करंट, नो रोटर फील्ड, नो टॉर्क, ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किटेड था इंपॉर्टेंट था कि हम रोटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इसे ना एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब क्या होता है, अब हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि इससे क्या होता है कि इंडक्शन मोटर्स कैन नेवर रन एट द सिंक्रोनस स्पीड। इससे हमको पता चलता है कि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करता, इट इज़ ऑलवेज रन विद द लेस विद द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी खत्म होता है। सिंस द प्रिंसिपल जो और ऑपरेशन की बात करते हैं, मोटर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, और देन दैट्स वाई इज सेड टू बी द इंडक्शन मोटर, इसलिए हम लोग इसको इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, ठीक है।
क्या अगर हम डायरेक्शन को रिवर्सल कर सकते हैं क्या? जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम बता रहे थे, तो क्या क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम फील्ड को ना रिवॉल्विंग फील्ड को सेटअप करते हैं स्टेटर कोल के अंदर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, तो वैन सप्लाई को अगर गिवन देते हैं, सप्लाई इज गिवन टू द वाइंडिंग, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन द सप्लाई सीक्वेंस। वो सप्लाई सीक्वेंस पे पूरा डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो क्या होता है कि ना, जब रोटर में देखोगे 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन द रिवॉल्विंग फील्ड, जिस डायरेक्शन में रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि मोटर्स रोटेट करता है, मोटर्स का रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बदलना है तो फील्ड को क्या करोगे? रोटेट चेंज कर दोगे। तो इफ द रोटर कैन बी रिवर्स इफ द सीक्वेंस ऑफ सप्लाई इज रिवर्स, अगर सप्लाई को रिवर्स करोगे तो रोटर का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, रिवॉल्विंग फील्ड भी बदल जाएगा। तो इससे क्या होगा? सप्लाई सीक्वेंस कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ एनी 2 सप्लाई लीड। किसी भी हम सप्लाई में अगर 3 लीड है ना, तो किसी 2 सप्लाई लीड को ना अगर हम बदल देते हैं स्टेटर टर्मिनल्स के, तो क्या होता है? वो डायरेक्शन रिवर्सल हो जाता है। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी कनेक्शन ऑफ द 2 सप्लाई लीड ऑफ स्टेटर टर्मिनल्स। ये अपने पास एक स्टोरी खत्म हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टोरी था, वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि ना मैथमेटिकली बात करना चालू करते हैं कि जो हैपन्स हुआ, जो भी कुछ हैपन्स हुआ उसको हम क्या करते हैं ना, मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे क्या कुछ हो रहा था, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या होता है? द इंडक्शन मोटर स्पीड ऑफ द रोटर इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। क्या होता है? इंडक्शन मोटर का ना स्पीड जो होता है, क्या होता है? हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होता है, जो कि अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज अ स्लिप, इट इज अ स्लिप दैट इज इंडक्शन मोटर इज द स्पीड ऑफ द रोटर इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास जो स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड ये था, यह NS के स्पीड से घूम रहा था, लेकिन रोटर क्या घूम रहा था? रोटर का जो फील्ड घूम रहा था वो NR से घूम रहा था, लेकिन रोटर खुद घूम रहा था N के स्पीड से। तो हम बात करते हैं कि रोटर जो खुद घूम रहा था उसका हम N ले लेते हैं। तो मेरे पास जो अब बात करते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन देख लेते हैं, तो मेरे पास इनको इसी के से घूम रहा था, ये आगे था, ये कहीं ना कहीं से पीछे था। तो इसका मतलब क्या होता है? स्लिप हमारे पास क्या हो जाता है? NS माइनस N हो जाता। यही होता है NS माइनस N हो जाता है मेरे पास स्लिप। ये होता है मेरे पास स्लिप स्पीड हो जाता ना, कि कितना से वो पिछड़ रहा है। तो स्लिप स्पीड मेरे पास हो जाता, या हम बोले स्लिप स्पीड हो जाता है ये मेरे पास NS माइनस ये मेरे पास स्लिप स्पीड हो जाता क्या? NS माइनस N, जो कि रोटर का स्पीड होता है, जो रोटर घूम रहा है खुद का। लेकिन हम रोटर के स्पीड की बात कर रहे हैं, जो रोटर खुद घूम रहा है, ठीक ना। हम रोटर के फील्ड की बात नहीं कर रहे। जो रोटर में जो फील्ड सेटअप हुआ, जो कि क्या करेगा? रोटर का जो फील्ड जो सेटअप करेगा, वो क्या करना चाहेगा? वो न्यूट्रलाइज कर रहा है बाई ड्यूरिंग द लेंज लॉ थ्रू। क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज करना चाहता है स्टेटर के फील्ड को, कि जो जिससे इंड्यूस होता है उसी को वो अपोज करता है। लेंज लॉ बोलता है कि जो फील्ड जिससे इंड्यूस होता है उसी का वो फ्लक्स जो बनाता है, वो उसको इंड्यूस, वो जो इंड्यूस फ्लक्स EMF होता है, वो क्या करता है? उसी को क्या करता है ना, उसको क्या करता है? उसी को अपोज करना चाहता है। तो डेट्स वाई कि लेंज लॉ के थ्रू उसका फील्ड जो होगा वो NS की स्पीड से ही घूमता है। तो वो भी फील्ड जो होता है रोटर का भी रिवॉल्विंग फील्ड जो होता है, वो भी NS के स्पीड से ही घूमता है। तो यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्लिप में। अगर स्लिप सिर्फ डायरेक्ट स्लिप बोलता है तो NS माइनस N दैट इज़ द रोटर स्पीड डिवाइडेड बाई S। ये जो N जो है ना, ये याद रख लेना कि ये रोटर स्पीड होता है। एकदम दिमाग में ऐसा रखना कि ये रोटर स्पीड होता है, दैट इज़ N। ये अपने पास वो नहीं होता है, रोटर रिवॉल्विंग फील्ड नहीं होता है, इट इज़ रोटर स्पीड। तो पूरे बुक में हम जो मेंशन है उसी से रेफर करेंगे। अपने पास फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शनल स्लिप की बात, तो NS माइनस N डिवाइडेड बाई N, ठीक है। तो ये अपने पास जो फाइंड आउट होता है वो क्या हो जाएगा? NS माइनस N। तो अपने पास यहाँ से कॉमन ले लोगे, NS को मल्टीपल कर लोगे तो NS एक माइनस ले लोगे, तो N इज इक्वल टू, ये अपने पास रोटर स्पीड का फॉर्मूला एक ये भी आता है। तो पहला फॉर्मूला तुम ये याद करना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद करोगे? ये याद कर लेना, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाई N, और N जो होता है इसमें रोटर का स्पीड होता है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला, यही फार्मूला से ड्राइव हुआ है। तो 2 फार्मूला हो गए अपने पास, टोटल 2 फार्मूले हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ फुल लोड ना वैरीज करता है 6% स्मॉल मोटर्स के लिए और 2% लार्ज मोटर के लिए। अब इंपॉर्टेंट ऑफ स्लिप क्या होता है? व्हाट द इंपॉर्टेंट ऑफ स्लिप? स्लिप का इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो देखो, स्लिप एक तरह का क्या हुआ कि यहाँ पे जो रोटेटिंग हुआ ना, तो देखो स्लिप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर्स। क्यों ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर्स के अंदर? तो स्लिप ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ ऑपरेशन मोटर इंडक्शन मोटर। वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड एंड द सिंक्रोनस स्पीड। अब हमारे पास रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फ्लक्स डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द फ्लक्स इज कट। द रोटर कंडक्टर जिस रेट ऑफ फ्लक्स से कट कर रहा है, क्योंकि जितना रेट ऑफ फ्लक्स से कट करेगा उसी से प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा, सिंपल है जो। तो दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NS माइनस N। जितना स्पीड से वो रोटर का कट कर रहा है, तो N माइनस NS। तो ये होता है कि रोटर का करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF, टॉर्क में हमारे करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क और करंट और EMF सब एक दूसरे से क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला था कि K इज मल्टीपल ऑफ KNS। तो जितना टाइम करोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए मशीन कांस्टेंट ले लेते हैं, तो K इज इक्वल टू NS। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बोला जाता है कि जो ग्रेटर द स्लिप ग्रेटर विल बी इंड्यूस्ड EMF, रोटर करंट हेंस लार्जर विल बी द टॉर्क। तो यही चीज़ है कि जो करंट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड EMF से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट
करंट से इंड्यूस्ड ईएमएफ से वही रोटर का करंट हो गया, और इसी से स्लिप हो गया। सबके सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टॉर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अपने पास ना इस सारे स्टेटमेंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ठीक है। एट नो लोड कंडीशन में जाओगे तो इंडक्शन मोटर के अंदर स्मॉल टॉर्क होता है जो लॉसेस को ओनली सच एज मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस एंड अदर लॉसेस को। देयरफॉर द रोटर स्पीड इन नो लोड इज़ वेरी हाई। नो लोड पे ना जो रोटर का स्पीड होता है वो बहुत हाई हो जाता है क्योंकि लॉसेस कम होती है, और स्लिप जो होता है वो वेरी होता है। स्लिप इज़ वेरी स्मॉल, स्लिप कम हो जाता है। द मोटर इज लोडेड, द ग्रेटर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ड्राइविंग द टॉर्क, सो द स्लिप इज इंक्रीज एंड द रोटर स्पीड इज डिक्रीज स्लाइटली। जैसे क्या हो जाता है कि रोटर का स्पीड स्लाइटली डिक्रीज का, रोटर स्पीड एट द नो लोड इज़ वेरी हाई। नो लोड पे रोटर का स्पीड क्या होता है, रोटर स्पीड एज नो लोड इज़ वेरी हाई, द स्लिप इज़ वेरी स्मॉल। व्हेन द मोटर इज लोडेड, जब मोटर को लोडेड करोगे तो टॉर्क ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ड्राइविंग करने। कभी भी कोई चीज़ को लोड कर देते हो तो क्या होता है, उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉर्क का इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्क ज़्यादा लगेगा ड्राइविंग टॉर्क। तो स्लिप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के, स्लिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क के साथ। तो स्लिप इंक्रीज ड्राइविंग लोड के साथ, तो स्लिप तो इंक्रीज कर जाएगा ना, लेकिन रोटर का स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रोटर का स्पीड डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है टॉर्क भी तो इंक्रीज होगा ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इस तरीके से, और हमारे रोटर का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। तो देयर फॉर द इट सीन द यहाँ पे स्लिप होगा। व्हेन द सीन द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर एडजस्ट इटसेल्फ इज सच अ वैल्यू दैट मीट द रिक्वायर्ड ड्राइविंग टॉर्क अंडर द नॉर्मल कंडीशन। दिस इज सीन द स्लिप इन इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और रोटर की करंट के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी और रोटर करंट के बारे में तो अपने पास ना लास्ट थ्योरी होगा, देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो थ्योरी हो रहा है ना, बस इतना ही है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो दो फार्मूला बताएं वही दो फार्मूला याद करो, उससे ज़्यादा फार्मूला की नीड नहीं है। और एक फार्मूला और होता है कि सिंक्रोनस स्पीड, जो लोग सिंक्रोनस मशीन जब पढ़ते हैं तभी हमारे पास क्या होता है ना, वो सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है 120F/p, ये होता है सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला। ये जब इसको रेडियन पर सेकेंड में ले जाओगे तो क्या करोगे, रेडियन में ले जाने के लिए कोई भी चीज़ को अगर रेडियन में ले जाता है तो हम क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीपल करके निकाल लेते हैं, तो रेडियन पर सेकंड में चला जाता है। वो सब चीज़ें अभी हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास तीन फार्मूला था, एक तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला था, ये दूसरा एक, और ये अपने पास स्लिप का फार्मूला था, और एक स्लिप स्पीड का फार्मूला था, ठीक है ना। अब हम लोग स्लिप के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। कि अगर मेरे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर फील्ड। जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ना रोटर करंट का, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर फ्रीक्वेंसी, जो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर का, स्पीड ऑफ रोटर एंड स्टेटर के फील्ड के। रोटर का स्पीड, ये नहीं रोटर फील्ड, रोटर का स्पीड एंड द स्टेटर फील्ड, दैट इज व्हेन द स्टेशनरी, अगर मान के चलो कि रोटर स्टेशनरी मतलब देयर इज अ स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि मेरा एन से कोई चल रहा है लेकिन ये बॉडी जीरो पे है, तो सिंपल एन ही हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव स्पीड अगर हम किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर रिवॉल्विंग फील्ड द स्टेशनरी रोटर के हिसाब से करोगे तो ये तो तुम्हारा एन ही आ जाएगा, क्योंकि एन - होता है, स्लिप जो होता है वो एन - होता है, तो एन हमारे पास जीरो हो गया। तो ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज सेम डायरेक्शन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर करंट की सेम डायरेक्शन होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो होता है उसी फ्रीक्वेंसी में रोटर का भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो देयर इज़ द रोटर इज स्टार्टिंग रोटेटिंग, 1 मिनट ये इरेज कर दो। वंस द रोटर स्टार्ट इज रोटेटिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट डिक्रीज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव। जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ना क्या करता है, डिक्रीज करता है डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्पीड, जो स्लिप के रिलेटिव स्पीड से। तो ये अपने पास ना फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं हम लोग, जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो स्लिप इंटू एफ होता है, एफ एस, इसको सप्लाई फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। इसके अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर बुक के नोटेशन में जाओगे तो ये सिंपल हम लोग पूरे बुक में ना क्या है कि एफ लिखा है, ठीक है, तो उस पर भी चल सकते हो। ये अपने पास एफ आर लिखा है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, जो कि इनपुट, जो कि स्टेटर के वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की हो ना, दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाता है NS-N। ये अपने पास हो जाता ना NS, ये इसके बाद ये सब ये होता तुम्हारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना 120F/p से, 120F/p से करोगे तो एफ का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, NS इधर चला जाता, और P मल्टीपल देखो ये होता ना ऊपर वाला, ये देखो इधर देखो ऊपर वाले से, ये तो 120F/p था ना, तो F निकालते तो F को इधर खींचते, तो S इंटू P डिवाइडेड बाई 120F, वही लिखा है S/P, NS इजिकल टू P, NS मल्टीपल बाई P डिवाइडेड बाई 120, दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारे पास पूरा थ्योरी कवर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ना न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। टोटल इस पे ना जितने न्यूमेरिकल है काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल है। तो अब ना न्यूमेरिकल से सारे कॉन्सेप्ट को देखो काफ़ी अच्छे से, और ये तुम्हारे पास पूरा कवर अप हो जाएगा।
3 फेज 4 पोल का एक इंडक्शन मोटर है डेट इज़ कनेक्टेड टू द 4 वोल्ट। यहाँ पे ना वोल्ट टूल पे फोकस क्यों करना नहीं करना, ये सब पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नीड नहीं पड़ेगा। क्या है कि अपने पास सबसे पहले पोल क्या दे रखा है, 4 पोल का एक मशीन दे रखा है, 4 पोल का एक मशीन है जो कि इंडक्शन मशीन है। देखो ये पढ़ने का 4 पोल इंडक्शन मोटर, इट इज़ पूरा इंडक्शन मोटर में हम लोग मोटर ही पढ़ेंगे अभी। डिटरमाइन क्या करना है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखा है जिसको हम लोग एफ लेते हैं या एफ एस ले लो। इस पूरे बुक में इसको ना एफ से लिया हुआ तो एफ एस ले लेते हैं या एफ ले लो। 50 हर्ट्ज का सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है अपने पास, ठीक है। डिटरमाइन द सिंक्रोनस स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर। सिंक्रोनस स्पीड निकालना, एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर विद द रनिंग एट द 4% स्लिप एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर्स। तो सबसे पहले अगर हम सिंक्रोनस स्पीड जानते हैं, देखो 120/p से सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास 4% का स्लिप दे रखा है। स्लिप अगर हमारे पास दे रखा है तो हमारे पास अगर रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपल निकल जाता है क्या कि एफ स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो स्लिप इंटू 4% दिया था तो 4% को अगर डेसिमल में, ये तो परसेंटेज में लिखा है, इसको डेसिमल लिखा होता है 0.04 हो जाएगा इंटू ये, तो अपना तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है। रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या आता है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम आता है, और कम से कम बहुत कम आएगा, 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज ऐसा आता है। और ये देखो अपने पास अगर तुम्हारे पास सेम आप निकालोगे कि एक्चुअल क्या स्पीड था मोटर का, तो रोटर स्पीड इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला था वो एन एस इजिकल टू 1 - ऊपर से हम लोग देख के आ रहे हैं कि कैसे डेरिवेशन होता है इसका, कि एन एस जब हम लोग लिखते हैं ना कि स्लिप इज इक्वल टू, ये वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं स्लिप इज इक्वल टू एन एस बाई एन आर, एन एस बाई एन, ये एन एस बाई एन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से होता है एन, इसको मल्टीपल कर दोगे एस इंटू एन एस, इधर माइनस हो जाए, एन एस चला जाएगा तो माइनस एन एस हो जाता, तो ये अपने पास एन, ये माइनस प्लस में हो जाता, तो वही ये टोटल देखो इधर करते ना तो होता क्या पता है, एस इंटू एन एस माइनस का एन एस इज इक्वल टू माइनस का एन। तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करते हैं तो तुम्हारे पास हो जाता एन इज इक्वल टू एन, इधर करते तो ये हो जाता एन एस माइनस एन एस, एस माइनस एन एस ये होता, एस माइनस एन एस हो जाता तो एन एस कॉमन ले लेता, तो एन एस कॉमन ले लेता तो 1 - एस हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो तो इस तरीके से फॉर्मूले से हम लोग को पता चलता है कि रोटर का स्पीड दैट इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरे पास ना सेकंड क्वेश्चन है जो 1 मिनट, देखो तो सेकंड, अगर मेरे पास ना सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मेरे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा इरेज करें तो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, किस कलर से ले लें, ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ठीक है। अ 3 फेज 10 हॉर्स पावर का, एक हॉर्स पावर कभी भी हम लोग जो मोटर का स्पीड बोलते हैं ना डैट इज़ हॉर्स पावर के फॉर्म में बोलते हैं कि इतना हॉर्स पावर का ना, जब भी हम कोई घर से में कोई मोटर लाते हैं जो कि वो क्या होता है हॉर्स पावर में, उसका पावर जो होता है डैट इज़ हॉर्स पावर, मतलब दिस मीन्स आउटपुट पावर। इसका सिंपल होता है कि आउटपुट पावर होता है, ये किसी भी नेम प्लेट के, किसी भी मोटर के नेम प्लेट पर मेंशन होता है, डैट इज़ 10 हॉर्स पावर का ये मोटर है। तो ये एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो गया जो कि वाउंड मोटर है, इसके पास में 6 पोल का मशीन है, ये पोल 6 पोल का है, ठीक है। मोटर इज़ कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट एंड द सिंपल सप्लाई, जो सप्लाई घर में आता है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई एट द फुल लोड पे है। तो इट्स ऑपरेट एट द स्लिप इज 4%, स्लिप दे रखा है, पोल दे रखा है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आउटपुट पावर दे रखा है, 4 चीज़ दे रखा है इसमें। इसी 4 चीज़ को हम लोग देखेंगे, 4 चीज़ क्या क्या देगा, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया और ये एक ये दिया फ्रीक्वेंसी। अब फाइंड आउट करो फुल लोड टॉर्क, फुल लोड स्पीड पहले। ये जो फुल लोड स्पीड है ना, ये अपने पास क्या है, फुल लोड स्पीड इसको रोटर स्पीड। जब भी हमको फुल लोड स्पीड की बात कहीं भी करता है ना डैट इज इंडक्शन मोटर में, तो हमारे पास क्या होता है कि रोटर का स्पीड होता है। फुल लोड स्पीड ही हमारा क्या होता है, रोटर का स्पीड होता है। एन या एन आर नहीं, वो इसको बोलते हैं एन आर। इस बुक में जो मेंशन है ना, कहीं कहीं बुक में, सारे बुक में ना एन आर ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोग रोटर स्पीड लेते हैं, लेकिन इस बुक में ना एन से नोटेशन कर रखा है। यहाँ पे ना एन आर से बुक में ना, इस बुक में जो मेंशन है एन आर से, वो रिवॉल्विंग फील्ड रोटर का मेंशन कर रखा है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इनसे डिनोट करके ही बता रहा हूँ। कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, समझोगे तो सब सही है नोटेशन के लिए। तो ये अपने पास ना फुल लोड स्पीड हो गया, क्या फुल लोड एन निकालना है तो वही 1 - एस से, तो हमारे पास स्लिप था 1 - एस से हम लोग फुल लोड स्पीड निकालिए, सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते थे 120 FIP से, सिंपल सिंक्रोनस स्पीड निकल जाता। फिर हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी था और पोल भी था। आउटपुट हमारे पास था, क्या था आउटपुट हमारे पास 10 हॉर्स पावर था, जो कि हमारे पास क्या था ना, ओमेगा इंटू टी हॉर्स। जब भी आउटपुट होता है वो क्या होता है ना, जब भी हम आउटपुट पावर निकालते हैं ना, वो क्या होता है स्पीड होता है। जो पावर आउटपुट निकालते हैं वो क्या होता है, जब भी हम पावर निकालेंगे ना, तो पावर हमारे पास क्या होता है, जब भी हम आउटपुट पावर निकालते हैं तो आउटपुट पावर क्या हो जाता है, देखो हम टॉर्क पहले बताते हैं तुमको। टॉर्क जो होता है ना,
टॉर्क जब निकालोगे तो पावर बाई ओमेगा एस होता है, या एन एस लिखो, ओमेगा एस लिखो, इन द रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा एस होता है। अगर हम टॉर्क कभी भी क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी है कि अगर हम सपोज कर लो 1 मिनट कि अपने पास ये क्या है ना, एक सिलेंडर है, अगर मान के चलो ये एक टाइप का सिलेंडर टाइप का है, तो इसको अगर इसी अगर साफ्ट है तो इसको अगर टॉर्क लगाओगे तो क्या इसको घुमाओगे, इसको जब घुमाओगे तो क्या करोगे, पावर लगाओगे, तो जिस पावर से घूम रहा है उसकी स्पीड का, तो दैट्स स्पीड ना, पावर बाई स्पीड, तो दैट इज़ द टॉर्क। उतना ही स्पीड से जितना उस स्पीड को पावर हम लगाए देन इसका स्पीड जो हुआ दैट इज़ द टॉर्क ना, तो कि पावर बाई स्पीड जो आता है दैट इज़ टॉर्क। तो ये अपने पास टॉर्क आता है 1 मिनट, तो ये अपने पास टॉर्क फाइंड आउट होता है इस तरीके से, पावर बाई ओमेगा एस। तो यहाँ पे अपने पास ना आउटपुट दे रखा था ये हॉर्स पावर के लिए हम लोग ना 735 इंटू 5 मल्टीपल करते हैं, ये अपने पास 10 हॉर्स पावर था, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू इतना वाट होता है, एक हॉर्स पावर में ना इतना वाट होता है 735 वाट, तो इसको मल्टीपल किया तो ओमेगा का वैल्यू 2πn/60 हम कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी बता रहे थे कि इसको जब रेडियन पर सेकेंड में ले जाओगे तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो होगा 2πn हम लोग जो लेंगे ये रोटर का स्पीड लेंगे, तो 2πn/60 हम हमें बनेगा, तो आउटपुट पावर को डिवाइड कर लेंगे 2πn/60 से, 60 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास ये टॉर्क आ जाएगा। रोटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं S × स्लिप, ये अपने पास। तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर एमएमएफ, हमने शुरू में बताया कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर एमएमएफ जो होता है वह क्या होता है, एनएस की स्पीड से ही होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसी स्पीड से ही स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर का एमएमएफ होता है। लेकिन रोटर का एमएमएफ ना हम अलग फाइंड आउट करते हैं, रोटर का स्पीड और रोटर का एमएमएफ अलग होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पावर ऑफ इंडक्शन मोटर को अगर हम 12 एक पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय 12 पोल 3 फेज 500 आरपीएम अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर का मतलब क्या हुआ, एक मोटर है, ठीक है। अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर है, अल्टरनेटर बोलो या सिंक्रोनस जनरेटर बोलो, ये सिंक्रोनस जनरेटर हो गया या अल्टरनेटर बोलो, ठीक है। इसको ना क्या किया, कपलिंग करा है, कपलिंग किसके करा है, मोटर से करा है, जो कि इंडक्शन मोटर है, एक तरह का एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर हो गया। देन बोला क्या है कि व्हेन द पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय 12 पोल 3 फेज 500 आरपीएम अल्टरनेटर, पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड किया है, इसका जो पोल है सिंक्रोनस पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड 12 पोल 3 फेज 500 अल्टर, मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो पोल है इसके पोल दे रखे हैं, कितने पोल दे रखे हैं, इसके 12 पोल दे रखे हैं, इसका 12 पोल देगा इस सिंक्रोनस जो अल्टरनेटर है उसका 12 पोल देगा 3 फेज है, और इसका ना अल्टरनेटर का जो स्पीड है मतलब इसका स्पीड जो है एन भी दे रखा है, मतलब एन दे रखा है कितना 500 आरपीएम, एन पहले से गिवन है, ये 500 आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है। अब देन हमारे पास स्पीड ऑफ ये मोटर का एन स्पीड दे रखा है, रोटर वाला स्पीड जो फुल लोड स्पीड दे रखा है वो 40 आरपीएम देगा, परसेंटेज ऑफ स्लिप बोला है, नंबर्स ऑफ पोल्स इन मोटर का बोला है। तो हमारे पास मोटर का पोल निकालना है, स्लिप निकालना है, इसका स्लिप निकालना है, इसका पोल निकालना है, इसका नंबर्स ऑफ पोल निकालना है। तब हम फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले तो स्पीड ऑफ अल्टरनेटर दिया है, पोल दिया था, जनरेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग, फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनस का पोल उसका सिंक्रोनस जो जनरेटर है उसका पोल और उसका स्पीड डिवाइडेड बाय 120 फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास 120/p वाला फार्मूला से हम लोग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर ले। मतलब क्या है कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या है, इस सिंक्रोनस जो जनरेटर है उससे जो इंडक्शन मोटर को फ्रिक्वेंसी सप्लाई मिल रहा है वो 50 हर्ट्ज का ही सप्लाई फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, ये तो हमको पता चल गया। अगर मेरे पास स्लिप होता तो हम फाइंड आउट कर सकते थे, परसेंटेज ऑफ स्लिप ही निकालना है। तो मेरे पास जब ये तुम्हारे पास हो गया ना, तो मोटर का स्पीड भी निकाल सकते हो, नंबर्स ऑफ पोल्स ऑफ मोटर, तो पोल्स ऑफ मोटर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास यही फॉर्मूला होता है 120f/n, तो इन हमारे पास था ना स्पीड था हम लोग, तो यहाँ से हम लोग पोल निकाल लेंगे, तो पोल निकालेंगे तो मेरे पास डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, जो कि हम लोग डेसिमल के फॉर्म में नहीं लेंगे, इंटीजर के फॉर्म में लेते हैं, तो इसको अप्रोक्स मान लेते हैं कि 4 पोल का ये इंडक्शन मोटर हो गया। तो ये अपने पास इंडक्शन मोटर का स्पीड 4 पोल आ गया। अब पोल आ गया तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, कौन सा सिंक्रोनस स्पीड, आप जो सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे वो मोटर का जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर रोटेटिंग फील्ड निकालेंगे, स्टेटर किस फील्ड से घूम रहा है उसके हिसाब से स्लिप निकालोगे, इसके हिसाब से स्लिप नहीं निकलेगा, इसके हिसाब से स्लिप निकलेगा, तो ये 1500 आरपीएम आ जाएगा 120f/p। 4 पोल ये वाला पोल यूज़ करेंगे, ये पोल भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो सप्लाई था, ये तो इनपुट था। किसी अगर मोटर क्या कर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है क्या, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर देता है, तो ये अपने पास ना एक इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल पावर से वो क्या करता है, मैकेनिकल पावर सप्लाई करता है। ये कहानी तो मोटर का था, ये कहानी तो इस तरीके से कपलिंग किया जा सकता है। हम सप्लाई यहाँ कोई 3 फेज से नहीं डायरेक्ट किए, यहाँ हम सप्लाई कर दिए इंडक्शन जनरेटर से सप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो ये अपने पास ना परसेंटेज ऑफ स्लिप फाइंड आउट होता है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देन इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं।
तो ये अपने पास ना 500 हॉर्स पावर का एक क्या है कि एक मोटर है, फिर से एक इंडक्शन मोटर है जो कि 5 हॉर्स पावर का है, ठीक है। ये नेम प्लेट ऑफ द किसी भी जो इंडक्शन मोटर लोगे या किसी मोटर का ना ये आउटपुट ना लिखा होता है, ये नेम प्लेट ऑफ द मशीन या बोले तो नेम प्लेट ऑफ द किसी भी जनरेटिंग जो मशीन होता है उसके, ठीक है। और 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, सप्लाई फ्रिक्वेंसी दे रखा है। हैज स्पीड फुल लोड स्पीड मतलब कि एन स्पीड मतलब जो रोटर का स्पीड होगा, सो 950 आरपीएम। मशीन का जो 6 पोल का मशीन है, ठीक है। कैलकुलेट स्लिप निकालना, कंप्लीट अल्टरनेशन विल बी रोटर ईएमएफ पर मिनट्स। क्या कह रहा है कि अल्टरनेट ये ना, ये बोला क्या है, 1 मिनट, ये बोला कि हाउ मैनी कंप्लीट अल्टरनेशंस विल बी द रोटर ईएमएफ मिक्स पर मिनट में रोटर ईएमएफ ना कितना अल्टरनेशंस कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले तो तुम यही निकालोगे, पहले तो स्लिप निकालोगे। तो स्लिप निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है, स्लिप निकालने के लिए तुम्हारे पास एन एस निकालोगे 125/p, सिंपल 1000 आरपीएम। एन दे ही रखा था 950 आरपीएम, हमेशा कम होता है, हमेशा एन से एन कम होगा, स्लिप निकल जाएगा, रोटर का फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, स्लिप इंटू एस, रोटर स्लिप निकल गया, स्लिप का निकालने का रोटर का फ्रिक्वेंसी ईएमएफ भी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, एस इंटू स्लिप, एस सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप। तो ये रोटर का फ्रिक्वेंसी निकल गया। अब फ्रिक्वेंसी निकलने के बाद क्या होता है ना, फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ, एक फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपन टाइम पीरियड। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपन ऑसिलेशंस अपन कि कितना ऑसिलेशन कर रहा है। जैसे देखो ये अगर हो गया ना, ये अपने पास क्या है, एक ऑसिलेशन, ये कंप्लीट 1 मिनट, ये अपने पास ना 1 ऑसिलेशन होता है, ये 1 ऑसिलेशन हुआ था, एक ऑसिलेशन। तो इसी को हम लोग लिखते हैं फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपन टाइम पीरियड करोगे तो ये होता। तो अपने पास क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाला था F/T। तो फ्रिक्वेंसी और टाइम हम लोग ले लेंगे कितना, 60 पर मिनट्स के हिसाब से बोला है, तो 60 सेकेंड ले लेते हैं या 60 पर मिनट, 1 मिनट में 1 मिनट 60 सेकेंड। तो रोटर ईएमएफ पर मिनट के हिसाब से अगर निकालोगे तो 60 से मल्टीपल करोगे तो ये तुम्हारे पास 150/60 पर मिनट के हिसाब से क्या होता है ना, अल्टरनेशन ऑफ रोटर का ईएमएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना रोटर के ईएमएफ को, स्पीड ऑफ रोटर के फील्ड को देखेंगे, ईएमएफ को देखेंगे, ठीक ना। इसमें भी काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ मैंने बताया, सारी चीज़ों को कवर अप किया, बुक के रेफरेंस से ही चलेंगे। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और चैनल को लाइक भी कर देना, वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही दो। थैंक यू।